हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है मौर्योत्तर काल है ना। मौर्योत्तर काल से संबंधित हम पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। कि विदेशी आक्रमण हुआ था ISP के, आपको याद बताए थे। ISP के मतलब इंडो ग्रीक शासक, शक या सिथियन, पहलव और कुषाण वंश, है ना। तो इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से। पहला है इंडो ग्रीक शासक, है ना। इसको बोलते हैं हिंद यवन शासक, है ना। यानी हिंद यवन शासक ने ही पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं कि पहला वंशी कौन था। इंडो ग्रीक ही पहला वंश था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। कब? मौर्योत्तर काल में, है ना। मौर्य काल के बाद आक्रमण किया था किन्होंने? इंडो ग्रीक शासकों ने। ठीक है, प्रथम शासक कौन था इंडो ग्रीक का? तो डेमेट्रियस। डेमेट्रियस से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि डेमेट्रियस ने वह कौन सा शासक था जिसने चित्रयुक्त एवं लेख युक्त सिक्का चलाया था? क्या क्या चलाया था? मुद्रा चलाया था, सिक्का चलाया था जिसपे कुछ चित्र बनाया हुआ था और कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, क्या है, कौन चलाया था? तो डेमेट्रियस ने। पहली बार भारत में पहली बार चित्रयुक्त एवं लेख युक्त सिक्का किसने चलाया? तो आपका आंसर होगा डेमेट्रियस। ठीक है, तो डेमेट्रियस का आपको याद रखना। उसकी भाषा कौन सी थी? तो भाषा पूछेगा तो खरोष्ठी भाषा थी। ठीक है, चित्रयुक्त एवं लेख युक्त सिक्का जो लिखा हुआ था किस भाषा में? तो खरोष्ठी भाषा में। ठीक है, इस तरह से अगर बात करें तो भारत में पहली बार सोना का सिक्का जो चलाया किसने? तो डेमेट्रियस ने। ठीक है, और जिसको ड्रम कहा गया। क्या किया? भारत में पहली बार जो सिक्का चलाया सोना का, उसे ड्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ड्रम कहा जाता था। इस तरह से भारत का पहला आक्रमणकारी मीनांडर था जो बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन था? हिंद एवं शासन का पहला शासक मीनांडर था। कौन? जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। आया था आक्रमण करने, लेकिन यहाँ साधु संत के साथ प्रभाव में आकर के क्या किया? ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया। ठीक है, बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने इनको दीक्षा दिया। इनके प्रभाव में आकर के क्या हुआ? ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। कौन? मीनांडर। ठीक है, बात करते थे इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी मिलती है मिलिंद पन्हु से। मिलिंद पन्हु एक पुस्तक है, नागसेन की रचना है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुक थे नागसेन, इनकी रचना है मिलिंद पन्हु। इससे जानकारी मिलती है कि यूनानी आक्रमणकारी मीनांडर ने भारत में पहली बार आक्रमण करने आया था जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुक नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध भिक्षुक मिलिंद पन्हु से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, मीनांडर का सर्वाधिक सिक्का कहाँ से मिला है? तो गुजरात के बड़ौद से। ठीक है, मीनांडर का सर्वाधिक सिक्का कहाँ से मिला है? गुजरात के बड़ौद से। और किस स्थल से? तो बंदरगाह स्थल है। बड़ौद क्या है? एक बंदरगाह स्थल है। ठीक है, ये क्या है? यह एक बंदरगाह स्थल है। इस तरह से गुजरात में क्या है? बड़ौद गुजरात में ही आता है। तो सिक्का से भी और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो सोना का सिक्का था भारत में पहली बार किसने चलाया था? तो हिंद यवन शासक ने, इंडो ग्रीक शासक ने। लेकिन बात करते हैं तो सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया था? तो गुप्त शासक के द्वारा। ठीक है, गुप्त शासक के द्वारा सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी किया गया था, जिसमें क्या थी? अशुद्धियां बहुत ज्यादा थी। गुप्त वंश पढ़ाएंगे आगे इसके बाद के टॉपिक में, तो आपको बताएंगे कि उसमें क्या थी। सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाण शासक कनिष्क द्वारा। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्का चलाया गया, जबकि सर्वाधिक सिक्का सोना का गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया, जिसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा थी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा करके। ठीक है, अगर बात करते हैं तो भारतीयों ने क्या किया था? तो इंडो ग्रीक शासकों से ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान की के बारे में जानकारी लिया। किससे? हिंद यवन शासकों यानी इंडो ग्रीक शासकों से ही क्या हुआ? ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान के बारे में और समय गणना के बारे में जानकारी प्राप्त किया। ठीक है, अगर बात करते हैं इंडो ग्रीक शासक ने और क्या किया, तो मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नया शैली का विकास किया था। क्या? मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नया शैली, कौन सा? गंधार शैली का विकास किया था। ठीक है, गंधार शैली का विकास किया था। अगर बात करते हैं गंधार शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति कौन थी? तो गंधार शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की गंधार शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति थी। ठीक है, बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो बना है किस शैली में बना है? पूछा गया क्वेश्चन, तो मथुरा शैली। आपको याद रखना है, मथुरा शैली में सर्वाधिक मूर्ति बना है महात्मा बुद्ध की, जबकि प्रथम मूर्ति जो बना है गंधार शैली में बना है महात्मा बुद्ध की। तो इस तरह से आपको इंडो ग्रीक शासक से क्वेश्चन जो आते हैं आपको हम डिस्कशन किए। फिर मिलेंगे इसके बाद में ISP के, है ना।
शक या सिथियन के बारे में बताएंगे, फिर पल्लव के बारे में बताएंगे और फिर कुषाण के बारे में। इस तरह से विदेशी आक्रमणकारी का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम शक इसके नेक्स्ट टॉपिक में, शक या सिथियन वाले टॉपिक में।